पाते हैं जरूर, प्रेम के मंजिल के राही, प्रेम के मंजिल के राही, कष्ट पाते हैं जरूर, कष्ट पाते प्रेम की मंजिल के राही, कष्ट पाते हैं जरूर, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद, कुछ न रहेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, हरि शरण हरि शरण हरि शरण आने के बाद। ऐसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा। उनका आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है, जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है धन, सात सुर में है सरगम। ये धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन,
जीवन है तो है भगवान। आठ दिवसीय अनुष्ठान में आप सभी कथा शक्ति तथा भक्ति तन मन धन से हाजिरी लगा रहे हैं। ठाकुर जी आपके सभी सुख मनोरथ सिद्ध करे, पूर्ण करे, ऐसे ठाकुर जी से जन्म प्रार्थना। आदरणीय नीरज बढीरा जी मोगा से ठाकुर जी के चरणों में आज दीप प्रज्वलित किए हैं और हाथ में सभी अक्षत पुष्प रखकर भगवान स्वामीनारायण जी का ध्यान करें, ठाकुर जी का ध्यान करें। आगे कहीं बैठा ठीक है तो आपने अक्षत पुष्प रखकर भगवान का ध्यान करते हैं। उदय कुमार साहू जी, अशोक सोना जी, सुरेश विश्वकर्मा जी, कार्तिक जी और मेघ जी सभी हाथ में अक्षत पुष्प रखकर भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। ठाकुर जी कृपा करें सभी के सुख मनोरथ पूर्ण हो, सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना के साथ। वाणी मंगल रूपाणी च हसितम् यस्यासितं वह मंगलम नेत्रो मंगल चाद्रो विदसतं निर्णाम परम मंगलम वक्तं मंगलकृतपादिचलितं यस्याखिलं मंगलम स्वयं मंगल मूर्तिरासु जगतो नित्यं क्रियान मंगलम स्वजन क्लेश संगहर्ता भक्त क्षिपणि कुणिका मंगलना सदा कुर्यान्त स्वामी नारायणो हरि। वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजि भक्तमेघनं ब्रह्मरूपं मुदा वंदे यज्ञ पुरुष दास चरणं श्री योगिराजं तथा वंदे श्री निर्मल गुरु गुणालय मोक्षाय भक्ते सदा पुष्पम समर्पयामि। आचमन हो चुका है, शांति पाठ आपने पुनः थोड़ा थोड़ा अक्षर पुष्प कर शांति पाठ करवाएं। ओम श्री सहज महाराजाय नमो नमः। ओम श्री अक्षत पुरुष महाराजाय नमो नमः। ओम श्री भगत जी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री शास्त्री महाराजाय नमो नमः। ओम श्री योगी जी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री उत्तम समय जी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री निर्मल समय जी महाराजाय नमो नमः। शांति पाठ। हरि ओम ध्योयो शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापाय शांतिरुखद्याः शांति वनस्पति शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वांगु शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम श्री स्वामी नारायण नीलकंठो नारायण हरि हरे कृष्ण सहजानंद कृष्ण स्तुति में हृदय। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वत्र शांति भवतु। पुष्पं समर्पयामि। ज्योत को तिलक करो। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धो न सर्वः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नु अरिष्टनेमि स्वस्ति नु बृहस्पतिर्दधातु। रक्षा मौली धागा जिनके नाम बताओ जूम कर लिया गुरु नारायण का ध्यान करेंगे। हाथ में पुनः अक्षत पुष्प कर गुरु नारायण का ध्यान करें। ओमेन बद्दुबली राजा दानवेंद्र महाबला ते तामय बदनामी रक्षे माचल माचल। ओम नमामि सहजानंदम नित्य सर्वतारणम मुने अक्षर स्वरूपम च गुणातीत मुनि मुदा गुणातीत मुनि धाम धाम श्री हरि तथा मुक्त नमस्कार तुझ मुदिरते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुणातीतो ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तमं जनो जानिदं सत्यमुचेते भवन्धनातं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तद्विस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री सजत महाराजाय नमो नमः। ओम श्री अक्षय पुष्प महाराजाय नमो नमः। ओम श्री भगत जी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री शास्त्री जी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री योगी जी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री प्रमुख स्वामी महाराजाय नमो नमः। ओम श्री सर्वभ्यो परमहंसभ्यो नमो नमः। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मीनारायणभ्यो नमो नमः। ओम श्री महामहेश्वराभ्यो नमो नमः। ओम श्री इष्टदेवभ्यो नमो नमः। ओम श्री ग्राम देवभ्यो नमो नमः। ओम श्री स्थान देवभ्यो नमो नमः। ओम श्री सर्वभ्यो देवभ्यो नमो नमः। ओम श्री सर्वभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमो नमः। ओम श्री ब्रह्म गुरुभ्यो नमो नमः। ओम श्री प्रातः गुरुभ्यो नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मनिष्ठ गुरुभ्यो नमो नमः। ओम श्री कांति प्रधान देवताभ्यो नमो नमः। ओम श्री देवभ्यो गुरुभ्यो गंधक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प समर्पित कर दें। पुनः हाथ में थोड़े थोड़े अक्षत पुष्प रख लें। अपना नाम, अपना गोत्र यथाशक्ति कुछ दक्षिणा रखकर शुभ संकल्प कर लें। ओम नमः परमात्मा श्री स्वामी नारायण पुराण पुरुषोत्तम तत्से अग्रे ब्राह्मणे दूते प्राते श्री सतबारह कल्पे सप्तमे वेवस मन्वंतरे अष्टविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते पुण्यभूमि शुभखंडे भारत देश पंजाब राज्य बाड़ेवाल नगर शुभ स्थान नमामि विक्रम वादे उत्तर दक्षिणायान शुभ ऋतु शुभ मासो मासे शुभ शुभ पक्ष शुभ पुण्यतिथो शुभ वारे शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ कारणे राशिषु देशु चंद्रमासे राशिषु देशु देवगुरु राशिषु देशु सत्सु भक्तानां नमामि। अजय कुमार जी नामना भक्तस्य, अशोक सोनी जी नामना भक्तस्य, उदय कुमार साहू जी नामना भक्तस्य, राम सिंह जी नामना भक्तस्य, सचिन जी नामना भक्तस्य, कार्तिक जी नामना भक्तस्य, अंकित नामना भक्तस्य, अंकित जी, सुरेश विश्वकर्मा जी नामना भक्तस्य, बैंक नामना भक्तस्य, समस्त उपस्थित भक्तजन नामना भक्तस्य हो ध्यन्ते साडंगं सापरिवारं ततनगर वास्तानां नमामि भक्तानां अत्र उपस्थितां वस्तीनां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्त गुणातीत भक्त मंडलनां उन्त आदन वेदोक्त पुराण पुण्यफल प्राप्त्यर्थं कायिका वाचिक मानसिक कर्म दोष परिहारार्थं आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक त्रिविधिताप उपशमनार्थं लोके सभ्यं राजद्वारे धर्म क्षेत्रे कृषि क्षेत्रे व्यापार क्षेत्रे उद्योग क्षेत्रे अभ्यास क्षेत्रे स्वे कर्मणे यशो विजय लाभ धन्य धन्य आदि प्राप्ति अर्थम तथा च क्षेम सत्री आयु आरोग्य ऐश्वर्य अव्यर्थम ग्रह देवालय व अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्ति लक्ष्मी जागरणार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति अर्थम श्री स्वामी प्रीति अर्थम सर्व अभिलाषे सिद्ध्यर्थम शरीर है ग्रह है वै दोष रोग क्लेश वैचोट विनाशार्थम 10 लक्ष्मी फल प्राप्त्यर्थम यथाज्ञ ध्यान वैनम संगपचरम चरे प्रगट गुरु हरि से निर्मल समझी वाली प्रसन्नता प्राप्ति निमित्त तदा सर्वेषु हरिभक्तानां शुभ संकल्प पुष्पम समर्पयामि। उल्टे हाथ में चावल रखें, 8 से 10 दाने सीधे हाथ से ढक लेंगे। दीपपाल देवता को प्रार्थना करेंगे, 200 दिशाओं से ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो, सदा खुश प्रसन्नता भक्ति आए, ऐसी ठाकुर जी चरणों प्रार्थना। दीपपाल देवता के विशेष रूप से प्रसन्नता मिले। ओम अपशंतु ते भूता या भूता भूमे सते या भूता विघ्न कर्तश्नशन्तु ताद्विज्ञम् अपकर्मन्तु भूतानि पिस्थ सर्वोसम दिशम सर्वोसम अविरोधने पूजा क्रम संभ्राम्भे। एक दाना। ओम पूर्वेन्द्राय नमः।
ओम दक्षिण यमाय नमः, ओम पश्चिम वरुणाय नमः, ओम उत्तर कुबेराय नमः, ओम ईशान ईशानाय नमः, ओम अग्नि अग्न्याय नमः, ओम नेतम नेताय नमः, ओम वामा वामाय नमः, ओम उत्तर ब्रह्मांडाय नमः, ओम अंताय नमः। धरती माता को प्रणाम करते हुए धरती माता आपके इस पवित्र स्थल पर बैठकर 8 दिवस अनुष्ठान में हिस्सा ले रहे हैं। आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। हाथ में जल रखें, सूर्य देवता का ध्यान करें। थोड़ा सा जल देने के बाद सबको छिट्टा दे देंगे। ओम अपवित्र वा सर्वस्थानम गतो विवय्या समृद्ध पुंडरीकाक्षं शाबाह्य वयंतर शुचि। ओम अधिष्ठम नमस्कारम यह कुर्यन्ते दिने दिने जन्मात्र सहित पितॄनोपजताय। ओम सूर्याय नमः सर्वचार गंधक्ष पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। सूर्य देवता को याद करके जल छोड़ेंगे। ओम सूर्याय नमः। हाथ में पुनः थोड़े थोड़े अक्षत पुष्प रख दें। गणपति भगवान का ध्यान करें। कोई भी शुभ कार्य करना हो, गणपति भगवान का पूजन अनिवार्य है, तो गणपति भगवान का पूजन करते हैं। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहितम श्रीमन महागणाधिपत्यम अवाहे नमस्ताप्यामि। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकल जगत गौरी गणनाथ नमो नमस्तुते। ओम तेजो मंडल मत्स्य कोटि कंदरम सुंदरम निविश्याम चिंते पुरुषोत्तमं श्री स्वामी नारायणं नमो नमः। ध्यानम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ हे नाथ स्वामी नारायण प्रभु धर्म सिंधु दया सिंधु स्वेशम क्षेम परम गुरु अगच्छ भगवान देव परमेश्वरम अहम पूजा करिष्यामि तम सन्मुखम भव। ओम श्री सजन जी महाराज जी आभ्याम स्थापयामि। ओम श्री गुणातीतानंद जी महाराज जी आभ्याम स्थापयामि। ओम श्री शास्त्री महाराज जी आभ्याम स्थापयामि। ओम श्री योगी जी महाराज जी आभ्याम स्थापयामि। ओम श्री रामानंद मुक्तानंदम च। ओम श्री ब्रह्मानंदम नित्यानंदम च। ओम श्री मुकुंदानंदम वासुदेवानंदम च। ओम श्री निष्कुलानंदम भयानंदम च। ओम श्री स्वरूपानंदम सतानंदम च। ओम श्री सच्चिदानंदम कृपानंदम च। ओम श्री व्यापकानंदम निजानंदम च। ओम श्री अनंतानंदम सुखानंदम च। ओम स्वयं प्रकाशन महाअन्वानंदम च। ओम श्री पर्वत भाई गोवर्धन संगम च। ओम श्री निर्गुणदास कृष्ण जी भक्तम च। ओम श्री जागा भक्त विज्ञान दास च। ओम श्री बाल मुकुंदास योगेश्वरम दास च। ओम श्री दादा कालचंद जीना बाई संगम च। ओम श्री काशीदास कल्याण बाई संगम च। ओम श्री रामम कृष्णम च। ओम श्री मत्स्यकर मत्स्य। ओम श्री नरसिंह बारावतार च। ओम श्री परशुराम वामम च। ओम श्री बुद्धम कलिंगम च। ओम श्री भक्ति धर्मश्च। ओम श्री दात्रे कपिलम च। ओम श्री इंद्र देवता गणपति च। ओम श्री भगत जी महाराज्यम। ओम श्री शास्त्री महाराज्यम। ओम श्री योगी जी महाराज्यम। ओम श्री प्रमुख जी महाराज्यम। समस्त गुणातीत भक्त मंडल च। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी। ओम श्री नर नारायण जी। ओम श्री राधा कृष्णम। ओम श्री गौरी महेशम। ओम श्री ब्रह्मणम। ओम श्री विष्णु। ओम श्री सूर्यम। अब सिर्फ सुनेंगे। रम्यम शुभ्यम दिव्य सर्व सौख्यम शुभम आसनम च मया दत्तम ग्रहणम परमेश्वरम श्री स्वामी नारायणम नमो नमः। आसन रखते अक्षत तुलसी दलम च समर्पयामि। भगवान स्वामी नारायण जी के पवित्र 108 नाम का जब अभिषेक करेंगे, प्रत्येक नाम के साथ सभी ने नमः का उच्चारण करके चावल का एक दाना छोड़ देना है। बोलना स्वामी नारायण नमः। वर्णिवेश्वरवणि दर्शनम मंत्रहास रुचिरानानं भुजं पूज्यते सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनंदं विचन्ते। ओम श्री कृष्णाय स्वामी नारायण नमः। ओम श्री वासुदेवाय। ओम श्री नारायणाय। ओम श्री प्रभवे। ओम श्री भक्ति धर्मजाय। ओम श्री अजन्मे। ओम श्री कृष्णाय। ओम श्री नारायणाय। ओम श्री हरिये। ओम श्री हरि कृष्णाय। ओम श्री घनश्यामाय। ओम श्री धार्मिकाय। ओम श्री भक्ति नंदनाय। ओम श्री व्रतधराय। ओम श्री शुद्धाय। ओम श्री राधा कृष्ण देवताय। ओम श्री मरुसुत प्रियाय। ओम श्री काली भैरवीषणाय। ओम श्री जितेंद्राय।
ओम श्री जिताहराय, ओम श्री दिव्य वैराग्याय, ओम श्री आसितकाय, ओम श्री योगेश्वराय, ओम श्री योग कलह पर्वते, ओम श्री धैर्यवते, ओम श्री ज्ञानिने, ओम श्री परमहंसाय, ओम श्री तीर्थकीर्ते, ओम श्री दैर्दीक्षिताय, ओम श्री क्षमानिधे, ओम श्री सदोनिद्राय, ओम श्री ध्यान निष्ठाय, ओम श्री तप प्रियाय, ओम श्री सिद्धेश्वराय, ओम श्री स्वतंत्राय, ओम श्री ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय, ओम श्री पाशुन पटवे, ओम श्री चाल स्थिते, ओम श्री प्रशांत मूर्ति, ओम श्री निर्दोषाय, ओम श्री असुरगादि मोहनाय, ओम श्री करुणाय, ओम शुद्ध प्रवर्तकाय, ओम श्री महाव्रताय, ओम श्री साधुशीलाय, ओम श्री साधु प्रपूजकाय, ओम श्री अहिंसक प्रस्तोत्रे, ओम श्री साकार ब्रह्मणाय, ओम श्री स्वामी नारायणाय, ओम श्री स्वामीने, ओम श्री काल दोष निवारकाय, ओम श्री समाधिकारकाय, ओम श्री कृष्णचार स्थापन कराय, ओम श्री कौलदिशे, ओम श्री कलितारकाय, ओम श्री प्रकाश रूपाय, ओम श्री निर्दम्भाय, ओम सर्वजिविहिताभाय, ओम श्री भक्ति संपोषकाय, ओम श्री भागिमिने, ओम श्री चतुर्फल प्रदाय, ओम श्री निमत्सराय, ओम श्री भक्ति वर्मणे, ओम श्री बुद्धिदात्रे, ओम सती पावनाय, ओम श्री हभूते, ओम श्री ब्रह्मधाम दर्शकाय, ओम श्री अपार्जिताय, ओम सत्य कीर्तनाय, ओम श्री मोचनाय, ओम श्री उदाराय, ओम श्री सहयानंदाय, ओम श्री साध्वी धर्म प्रवर्तकाय, ओम श्री तत्पदलाय, ओम श्री वैष्णव दुर्गारकाय, ओम श्री पंच समनाय, ओम श्री नैष्ठिपत पोषकाय, ओम श्री पगड़लभाय, ओम श्री निमस्सराय, ओम श्री सतप्रतिज्ञाय, ओम श्री भक्तवत्सलाय, ओम श्री अरोषणाय, ओम श्री दिग्दर्शने, ओम ईश्वरोषमाय, ओम श्री निरंकीर्ते, ओम सदोहाय, ओम श्री रिजवे, ओम स्वरूपारकाय, ओम श्री निमकाय, ओम श्री उपस्थिते, ओम श्री विनयवते, ओम श्री गुरुवे, ओम श्री जात वैरणे, ओम श्री निर्लोभाय, ओम श्री महापुरुषाय, ओम श्री आत्मदाय, ओम श्री खंड मर्यादाय, ओम श्री व्यास सिद्धांत बोधकाय, ओम श्री मनोयुक्तिज्ञाय, ओम श्री यमदूत मोचकाय, ओम श्री पूर्ण कामाय, ओम श्री सत्यवादिने, ओम श्री गुण ग्रहिणे, ओम श्री गतसमाय, ओम सदाचार प्रियाय, ओम श्री पुण्य श्रवण कीर्तनाय, ओम श्री अक्षय पुरुषोत्तम महाराजाय, ओम श्री गुणातीतान श्री महाराजाय, ओम श्री गोपालन श्री महाराजाय, ओम श्री भगत जी महाराजाय, ओम श्री शास्त्री जी महाराजाय, ओम श्री योगी जी महाराजाय, ओम श्री उत्तम स्वामी जी महाराजाय, ओम श्री निर्मल स्वामी महाराजाय। हम सभी ने एकदम हमारी जो रीढ़ की हड्डी उसको बिल्कुल सीधा करके 5 बार हमने ओम का उच्चारण करना है। गहरी लंबी श्वास भरते एक सुर में एक साथ सभी। ओम जो है सभी मंत्रों का बीज मंत्र है।
सर्वमंगल सदुपनाना गुण विशिष्ट इति जन्मंगलामवली पाठ संपूर्णम। बोलिए स्वामीनारायण भगवान की जय। गुरु हरि श्री निर्मल स्वामी जी महाराज की जय। अनुष्ठान महोत्सव की जय। सभी ठाकुर जी प्रणाम करके मत्था टेककर अपना अपना स्थान लें। जय स्वामी। मन रे सहजानंद कह लीजिए, स्वामी नाम कह लीजिए। मन रे वचन अटल कर माने, साधु समागम कीजिए। गुरु के वचन अटल कर माने, साधु समागम कीजिए। सहजानंद कह लीजिए, स्वामी नाम कह लीजिए। सहजानंद कह लीजिए, स्वामी नाम कह लीजिए। मन रे सहजानंद कह लीजिए, स्वामी नाम कह लीजिए। सहजानंद 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 सहजानंद। मन रे सहजानंद कह लीजिए, स्वामी नाम कह लीजिए। सहजानंद कह लीजिए, उन्नीस दिन स्वामी नाम कह लीजिए। श्री हरि श्री हरि। हे महाराज हे महाराज हे महाराज हे महाराज हे दयालु। आइए अनुष्ठान के 7वें दिवस में सब
बिल्कुल अपने व्यवहार में सेमीफाइनल मैच की तरह। ठीक है, हैं? ओके, रेस में वाह जी, कबड्डी में सेकेंड। हाँ, और वो सुबह अनुष्ठान के टाइम पे जब बोला मैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी, तो देखा टेढ़ी, तो मैं कहा अच्छा ये है सेकेंड वाला। ओके 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 ओके, ठीक है। तो आज हमने कोई कसर नहीं रखनी। आज रहेंगे तो कल तो फिर पहुंच ही नहीं पाएंगे। आज नहीं रखनी है, ठीक है। मैंने अभी कुछ दिन पहले विचार किया, मैंने कहा हमारे जो मित्र नीरज भैया मुगस आए हुए हैं, एक दिन अनुष्ठान में बड़के भैया सचिन जी आए थे, आज नीरज भैया। अब मेरे से तो क्या बड़के भैया भी छोटे हैं, आपके बड़े हैं ना। तो मैंने देखा ये मोगा ना, मैं टिब्बा रोड जाऊंगा ना रामनारायण जी को तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और मैं नीरज जी को मोगा जाऊंगा तो टाइम नहीं लगेगा ना। यदि आराम की बात होती तो फिर सुबह आ सकते, कोई दूरी नहीं है। अब तो इतना बढ़िया बात है कि पूरा लाभ लेना है, और रात को पहुंच के जहाँ मिल जाए बस आराम ही तो करना है, कुछ देर रात काटना है। और उस तरह से जो मनोदशा था, तैयारी थी, स्वामी जी को पूछा, कल तो मुझे पता लगा, बड़के भैया का तो पता नहीं लगा, मम्मी आई तो पता ही नहीं लगा। स्वामी जी को नहीं गुरु जी, मैं क्या प्रभु 120 का बोला तैयार हो गया भैया। नहीं गुरु जी, उन्होंने बस अनुष्ठान का ही सुख लेना है, आराम के लिए नहीं। तो सबके अंदर अभी मैं ऊपर गया, भंडारा की जो तैयारी हो रही है, रात को मैंने कल शाम को 7 बजे 8 बजे के बाद से या 6:30 बजे के बाद से जो रमेश सलवाई डिपार्टमेंट चल रहा था, तो मैंने देखा 2.5 घंटे से वो जो आज का भंडारा है उसकी तैयारी चल रही है। तो अभी मन किया ऐसे क्या हो रहा है इतना। तो मंगल जी के साथ अभी मैं गया, कच्चा पक्का और सारा देख के उन्हें गले लगाया, और मैंने कहा भाई ये बात है कि उत्तम धाम की कुछ प्रसाद में विशेष है कि उसमें पहले कच्चा किया जाता है फिर पक्का किया जाता है, और हम सीधे जो पके हुए एकदम खाने में पसंद रखते हैं, बस अभी पक जाए अभी मिल जाए तो लगता है, इसलिए वो स्वाद नहीं आता है, पहले मेहनत हुआ है। तो स्वामी जी ने जो एक ठाकुर जी के प्रति जोड़ने से पहले उन्होंने अपने प्रेम पास से पाप का पसीना बहा दिया पहले मन, फिर जाके ठाकुर जी की भक्ति दी। पहले अपना जो उनकी जिम्मेदारी थी, है ना, मैं ठाकुर जी के पास भेजूं उससे पहले उत्तम का जिम्मेदारी, उत्तम जो श्री जी के चरण हैं, श्री जी के चरणों में है, उसका क्या फर्ज बनता है। इसलिए पहले उन्होंने ठोका बजाया सब तरह से, रात हो दिन हो सुबह हो शाम हो, अंदर हो बाहर हो। जब उनका ध्यान करता हूँ तो जाता है कि अवस्थाओं में प्रवेश किया, जागृत से स्वप्न में, सुसुप्ति में, देह में प्रवेश किया, स्थूल देह से कारण देह में, सुसुप्ति देह में, फिर गुण में प्रवेश किया, सत्वगुण में, वो भी विघ्न देता है, गुणातीत वाले ने सत्वगुण में प्रवेश करके फिर मेरे रजोगुण में आए, फिर मेरे तमोगुण में आए। इन सब को उन्होंने जांच किया, देखा, हाँ, तब लगता है हाँ कि इनका हिफाजत करना है। अपने हाथ में भी गुरु जी का है ना देखने का प्रयास करते हो, नाश्तों में है ना कि वाह, है ना, जिन्होंने इस बॉडी को, जब दाढ़ी भी नहीं आई थी तो इतना प्रेम होता था कि जैसे बच्चे को आप आलिंगन करते हैं, किस करते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे, है ना। और उसके बाद कितने तो ध्यान में लगभग ऐसे ही लेके आना होता है जो हटके हो, सबसे हटके। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज के जीवन में दर्शन करते हैं,
उनकी दिनचर्या में दर्शन करता हूँ। सन 1953 आज़ादी के जो हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से छूट करके जो भारत स्वतंत्र होता है, 1953 की छुट्टियों युवकों के लिए स्मरणीय बन गई, यादगार। गलोदर गांव में स्वामी श्री ने युवकों को ज्ञान गोष्ठी के लिए एकत्र किया और बड़े स्नेहपूर्वक अंदाज में कहने लगे, सुनिए, आप कोई सामान्य युवक नहीं हैं, आप हैं गुणातीत बच्चे, सिंह की संतान हैं आप। हमें समाज के सामान्य लोगों का डर कैसा? अतः हमेशा बिना किसी डर के तिलक टीका लगाना, स्कूल कॉलेज में भी तिलक करके जाना, बाजार में संयम दृष्टि से बरतना, समय की बर्बादी बहुत बड़ी हानि है। इसलिए फुर्सत के समय में भजन, स्मरण, शास्त्रों के वचनों को कंठस्थ करना। एक दिन उन्होंने युवकों को छोटी सी आचार संहिता दिखाई। रात को देर से सोना, प्रातः 4 बजे जग जाना, बिना सिराहने सोने की आदत डालना। सादगी ही हमारा श्रृंगार है। देह का जतन इतना मत करना कि हमेशा शरीर ही हमारी सोच का केंद्र बना रहे। हम आत्मा हैं, उसी को गढ़ना, गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। दूसरे दिन दोपहर को गांव के कुएं पर स्नान करके स्वामी श्री कुएं के पठार पर ही युवकों को लेकर कथा करने लगे। सुनिए, स्वामी श्री ने गला खंगार कर प्रेरणा वचनों का आरंभ किया। हम गुणातीत संतान हैं, सहजानंदी सिंह, किसी से डरना मत, लाज शर्म खराब काम करने में रखनी चाहिए, नहीं कि अच्छे कर्मों में। अतः हमेशा तिलक टीका लगा के ही स्कूल कॉलेज में जाना। घर से बाहर निकले तो भूमि की दृष्टि देखकर चलना, दृष्टि संयम में रखें, भजन स्मरण करें, कंठस्थ किए हुए शास्त्र वचनों का मुखपाठ करें। फिर अचानक कहा, आइए, कौन स्कूल कॉलेज में तिलक टीका नहीं करते? यह सुनकर कुछ एक युवकों ने बड़े संकोच पूर्वक अपने हाथ उठाए। स्वामी श्री ने सभी को हाथ में प्रसादिक जल देकर शपथ दिलवाया कि आज से मैं हमेशा मेरे धर्म संप्रदाय का चिन्ह मेरे भाले पर लगाऊंगा। आप ललाट पर तिलक टीका क्यों नहीं लगाते? स्वामी श्री युवकों से अक्सर पूछते रहते। डॉक्टर रमन भाई उनमें से एक थे। एक बार स्वामी श्री को अपने तर्क सुनाने लगे। स्वामी जी, क्या बिना तिलक किए सत्संगी नहीं हुआ जा सकता? और क्या जो तिलक लगाते हैं वे सभी सत्संगी ही होते हैं? क्या उनमें से कोई धूर्त नहीं होता? डॉक्टर रमन भाई बोले तो डॉक्टर स्वयं प्रकाश स्वामी, स्वयं प्रकाश, हाँ, जो डॉक्टर स्वामी के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। हाँ, इनका भी मैंने बहुत आशीर्वाद लिया है। स्वामी श्री युवकों के तर्कों का एक ही उत्तर देते हैं, सत्संग करो, समझ आ जाएगी, फिर मधुर मीठी मुस्कान। रमन भाई कहते, स्वामी जी, यदि आप कहें तो मैं तिलक नहीं करने के लिए कोई भी प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर थे।
स्वामी श्री मानने वालों में से कहाँ थे? वे कहते हमें प्रायश्चित अर्थात निर्जल उपवास नहीं करवाना है, हमें तो बस तिलक टीका ही करवाना है। एक दिन अचानक डॉक्टर रमन भाई के ऊपर स्वामी श्री का एक छोटा सा पत्र आ पहुंचा, जिसमें लिखा था, डॉक्टर रमन भाई, तिलक टीका करोगे तो बहुत सुखी हो जाओगे। बस इस एक पंक्ति ने उनके भीतर तक चोट पहुंचा दिया। उसी दिन से बिना किसी शर्म के उन्होंने अपना ललाट स्वामी नारायण चिन्ह से सजा दिया। स्वामी श्री का ख्याल स्पष्ट था कि बिना मन की दृढ़ता किए अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूना संभव नहीं है। तिलक या टीका कोई बाह्य आडंबर ही होता तो वैसी कमजोर परंपरा सनातन धर्म की धुरंधर विभूतियों के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। वास्तव में ऐसे चिन्ह हमारे युवाओं के मानस में वैदिक धार्मिकता की पहचान बनाते हैं, धर्म के प्रति गौरव बढ़ाते हैं। कुसंगति, सैर सपाटे, सामिस भोजन या बीड़ी सिगरेट शराब आदि के नशों से दूर रहने के लिए तिलक तथा टीका एक रक्षा कवच सिद्ध होता है। भगवान तथा संत हमारे हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे अपने हैं, ऐसी भावनाएं यदि ऐसे चिन्ह से हृदय के भीतर गहराई तक अंकित हो जाती है तो ऐसे चिन्हों की आवश्यकता के विषय में संयम, संशय, दुविधा या शर्म रखना बेकार है। किस प्रकार देखिए ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज प्रेरणा दिया करते थे। हाँ, कैसा जीवन था देखिए। हाँ, आज हम सबको भी चाहिए हम इस तरह से अपना सत्संग, जिनकी निष्ठा होती है, हाँ, ये सब उनके लिए पाबंदी है। अभी जिनका निष्ठा नहीं हुआ उनके लिए पाबंदी नहीं, उनके वहाँ के लिए पाबंदी है जहाँ उनकी निष्ठा है, जो उनके इष्ट है। क्योंकि इस तरह का व्यवहार हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है। हमारे पूर्वज कौन? हमारे उत्तम स्वामी जी के गुरु योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, भगत जी महाराज, त्यागा स्वामी, गुणातीत परंपरा, भगत जी का तंत्र, भगत जी महाराज प्राज्य भक्त का तंत्र, त्यागा स्वामी का तंत्र, गोपालानंद स्वामी जी का, हाँ, वो सब प्रेरणाएं पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण की जीवन गाथा प्रसंगों से हमें बहुत प्रेरणाएं मिलती। बड़ा अच्छा मेरे सामने कल एक प्रश्न होता है, एक सेवक आए, गुरु जी थोड़ा पगचम्पी की सेवा मिल सकती है? मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? आप अपने गुरु जी की सेवा करो। बात करते करते, अच्छा इस अनुष्ठान की बताना जरा, एक कोई कमी बताना जो आपके नजर में बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरुदेव इस बार ना भीड़ नहीं है, पौड़ी तक जगह नहीं होती थी। अच्छा एक खूबी बता दो कोई इस अनुष्ठान की। गुरु जी सिद्धांत और कम हो जाए ठीक। हाँ, इस बार हमें सिद्धांत के ऊपर ध्यान जा रहा है, लक्ष्य के ऊपर ध्यान जा रहा है। किस लिए हम मंदिर आते हैं, किस लिए हम गुरु धारण करते हैं, किस लिए हमने नियम लिया है, हमारा क्या कर्तव्य। इसलिए जब एक खूबी में जाते हैं और एक कमी के ऊपर जा रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि कमी क्या है बताओ, और आप बोलते हैं खूबी क्या है, तो फिर मन उदास नहीं रहता है। तो इसलिए हम सब के अंदर जो आज एक खूबी है वो इनकी कृपा है, और हम सब के अंदर एक जो कमी है उसके लिए देरी जो है, दूरी जो है, आलस्य जो है, आज का वचनामृत
गडरा अंधे प्रकरण 8 हमें ऐसे ही कुछ प्रेरणा देंगे। हाँ। उस वचनामृत को ध्यान से सुनिएगा। और जैसे कि परसों के वचनामृत का स्पेशल शाम को एक नए जो सत्संगी नहीं है स्वामी नारायण का, उन्होंने मेरे से समय लिया, महाराज जी यदि आज समय मिलता है तो सुबह के वचनामृत से कुछ प्रेरणा मिली है, मुझे आपका समय चाहिए। जी, आपको मैं इतने से इतने बजे समय देता हूँ, आप आना। हाँ जी ठीक है। शाम को महाराज जी अभी देख रहा हूँ कि कोई आइए अनुष्ठान का सुनिएगा। जय ईश्वर।